बिहार पॉलिटेक्निक 2020 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 से आगे इस वीडियो में देंगे। 80 तक पिछले वीडियोज में हम दे चुके हैं। एक प्रश्न आया था, सलाइन वाटर किसका लवण है? इसका ऑप्शन था कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। तो सलाइन वाटर सोडियम का लवण है, इसका आंसर सोडियम होगा। एक प्रश्न आया था, कौन सी गैस उच्च दाब, उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदलता है? ऑप्शन ए था नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। इसका समीकरण होता है CH3OH जब कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रतिक्रिया करती है तो उत्प्रेरक की मदद से एवं उच्च ताप पर यह बदलता है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड में बदल जाता है। तो इसमें आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक प्रश्न आया था, एक यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः 28 ग्राम और 80 ग्राम के अनुपात में है। इस यौगिक का सूत्र है। तो देखिए, नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 28 ग्राम में इसका कितना मोल होगा, तो 28/14 यानी कि 2 और 80 ग्राम ऑक्सीजन है तो 80 में 16 से डिवाइड करेंगे अर्थात 5 मोल ऑक्सीजन है। इसलिए इसका सूत्र होगा इस यौगिक का O का 2 मोल N का 2 मोल, O का 5 मोल, N2O5। इसका ऑप्शन था N2O5, N2O3, NO
और डी में था N2O4। इसका आंसर होगा N2O5। जिन्होंने भी आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न था 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेंगे। इसका ऑप्शन था 32, 16, 8, 24। देखिए, अल्युमिनियम और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है उसका होता है अल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलाकर के यह बनाता है Al2O3। जब इसे समतुल्य करेंगे तो हमें गुना करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 4Al और यहाँ पर 3। अर्थात कह रहा है, इसमें दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ था अल्युमिनियम का अनुभार 27। नहीं भी दिया हुआ रहता है तो ये हम लोग जानते हैं अल्युमिनियम का इतना होता है। तो 4 गुने 27 ग्राम अभिक्रिया करता है 3 गुने ऑक्सीजन का 16 और 2 लगा दें तो 32, 3 गुने 32 ग्राम से। तो इसलिए 27 ग्राम कितना से करेगा, 4 को दूसरी तरफ ले भाग दे दीजिए, 4 × 8 = 32, 3 × 8 = 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। तो जिन्होंने भी आंसर 24 ग्राम लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न आया था HCHO में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसका ऑप्शन था 0, +2, -2, +4। कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का 1 जानते हैं, कार्बन की जगह पे X रखिए, फिर हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, तो X का वैल्यू निकाल दीजिए। ये 1 + 1 2 और -2 करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ X बचेगा। X = 0, अर्थात कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। एक प्रश्न था यदि KMnO4 का आणविक द्रव्यमान m है तो इसका तुल्यांकी भार जब वह K2MnO4 में परिवर्तित हो जाएगा। इसका ऑप्शन था m/5, m/3, m और m/7 था। इसका सही आंसर होगा m/5। डिटेल में कैसे होगा इसके लिए गूगल में आप सर्च कर लिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा।
एक प्रश्न था, कौन ऑक्सीजन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? ऑप्शन में था पोटेशियम, जिंक, Fe, कैल्शियम। इसमें आंसर होगा Fe लोहा ऑक्सीजन के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकता है। कौन कौन सा बना सकता है? FeO बना सकता है, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं। Fe2O3 बना सकता है, फेरिक ऑक्साइड बना सकता है। Fe3O4 बना सकता है, फेरोफेरिक ऑक्साइड। तो एक से ज़्यादा यौगिक बना सकता है, इसका आंसर Fe होगा। एक प्रश्न था, किसका इलेक्ट्रॉनिक आयन का आकार सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन होगा F-, B का O2-, C का N3-, D का Na+। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आयन का आकार सबका होता है। इसी के बगल में A का होगा 0.133 pm यानी पिकोमीटर। इसका होगा 140 पिकोमीटर। इसका होता है 146 पिकोमीटर। Na+ का होता है 98 पिकोमीटर। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? 146 पिकोमीटर, जो कि N3- है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। अर्थात यह जो आयन की लंबाई, आकार जो है, त्रिज्या बहुत छोटी है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था pH से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीक़े से नहीं मिला है, तो हम नहीं, आप लोगों को याद है तो कमेंट से करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और इसको छोड़ करके एक प्रश्न और रहा आपके लिए, जो छूटा हुआ है, वो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसकी वजह से 88 क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन के साथ दिए हैं। हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है कि <5 ही ऐसा होगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि बिल्कुल नहीं आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें थोड़ी सुधार की ज़रूरत होगी। अगर किसी में करेक्शन की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज़ आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।